जय श्री सीताराम जी। मित्रों, जय श्री राधे श्याम जी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मेरे समस्त मित्र बंधु, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, सबको जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। मित्रों, विगत दिन बहुत व्यथित बीता दास के लिए। अस्वस्थ होने के कारण हमारा और आपके बीच में लगभग 12 दिन का अंतराल हो गया है। हम आ नहीं पाए वीडियो के माध्यम से। अतिशय अस्वस्थ शरीर होने के नाते फिर भगवत कृपा हुई, प्रभु की संजीवनी प्राप्त हुई। भगवान उस विकराल व्यथा से ऊपर कर दिए, उभार दिए, और आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वीडियो के माध्यम से। मित्रों, पिछले 2-3 वीडियो में हमने कई चर्चा किया था कि आइए अब हम योग में, अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, ये शुभ घड़ी, शुभ अवसर आया है अध्यात्म योग में प्रवेश करने का। हम शुरू करते हैं, आज से ही प्रवेश करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ साथ चलते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आप लोगों की मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए, जय सिया राम, सबको नमन, जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले आइए हम कुछ आराध्य देव, इष्ट देव का स्तुति करते हैं इन टूटे फूटे वाणी से। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्यांश हस्तचरण श्रवणतोगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रथितरामकथामृतमानसं शिवविहङ्गमुनीन्द्रविगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसीकवये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्रीराम नाम अखिल मंत्र बीजं संजीवनं चेद हृदये प्रविष्टम्। हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। जय सिया राम मित्रों, जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे श्याम जी। आइए इसी के साथ सबसे पहले हम बहुत अनमोल्य, जिसका कोई मोल नहीं होता है, भजन तो बहुत लोग गाते हैं, गाए हैं, सुने हैं, सुनाए हैं, परंतु ये वह भजन है जो भक्ति माता मीरा जी ने अपने गुरु जी के प्रति गाया है और बहुत पुराना भजन है। हम इसी भजन को आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय सिया राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करिए अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खायो न खर्च चोरन लूटे, खायो न खर्च चोर न लूटे, खायो न खर्च चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेबटिया सतगुरु, सत की नाव खेबटिया सतगुरु, सत की नाव खेबटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,
हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जय सिया राम मित्रों, जय श्री राधे श्याम। मित्रों, ये भजन कैसा लगा आप लोगों को? ये मीरा जी ने गाया हुआ और इतना अमूल्य भजन है ये, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उनके गुरु, मीरा जी के गुरु श्री रहीमदास जी महाराज, उनके प्रति मीरा जी ने गाया था ये। रहीमदास जी महाराज को तो आप जानते ही, क्या हम ज़्यादा कहें। लेकिन मित्रों, इस भजन को गा करके हम यहीं से पहला सीढ़ी बना लेते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। मित्रों, इस वीडियो में कोई बनावटी नहीं है, कोई छल, कोई कपट, कोई लवलेस तक नहीं है। बिल्कुल सादगी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादगी है। जो यथार्थ सत्य है वही है मित्रों। और आइए हम अब अध्यात्म योग में प्रवेश करते हैं। अध्यात्म योग हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और हम अध्यात्म योग के साथ चलेंगे। हमारा ये YouTube चैनल योग प्लस अध्यात्म योग हैज अध्यात्म के नाम से दास का YouTube चैनल खुला हुआ है। इस पर आप सर्च करते ही कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, हम प्रतिदिन इसी तरह अध्यात्म योग में प्रवेश करके आप तक पहुंचेंगे और आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे अध्यात्म योग का। सबसे बड़ी बात है मित्रों, हम कहीं बाहर से या फिर किसी के कहने से ऐसे बात कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम परंपरागत शास्त्र की माध्यम बना करके प्रमाणित ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के माध्यम से हम आप तक पहुँचेंगे। आइए प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के 4 पाव हैं, अर्थात 4 अध्याय हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद के पहले वर्णन कर उन्होंने योग के विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें रुचि जागृति हो। वहाँ तक पहुँचने की साधना बता दी। साधना से ईश्वरीय विभूति का प्राकट्य होगा और अंत में अविनाशी परमपद कैवल्य पद की प्राप्ति विधान प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम अध्याय समाधिपाद। मित्रों, शास्त्र के आरंभ में ही प्रश्न स्वाभाविक है कि योग मूलतः क्या है? योग मूलतः क्या है? अथ योगानुशासनम। अब आरंभ करते हैं योग शास्त्र। योग है क्या? योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? पास पड़ोस को, एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को, एकांत में चिंतन करने वाला किसे अनुशासित करें? नियंत्रित किसे करना है? इस पर कहते हैं
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। वृत्ति की, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही सर्वथा रुक जाना योग है। वृत्ति तो एक तरंग है, मन में उठने वाली संकल्पों की लहर, उसका सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान लें अकथ परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो लाभ क्या मिला उसे? मित्रों, बहुत ही ध्यान दे करके सुनने योग्य बात है। अगर इस कथन से, इस कथन पर एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो पहले ही बताए हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, क्योंकि हमारी संपूर्ण वृत्तियों को जब हम खींच करके हम हृदय कोश में, मस्तिष्क में जब बिठा देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, तो सारे चित्तों की हमारी जो वृत्ति है, भटकने वाली, लटकने वाली, अटकने वाली जो वृत्तियां हैं, वो सबको हम खींच करके केंद्रित करते हैं, तभी हम एक एक शब्द पर ध्यान दे पाएंगे। जो शब्द, एक भी शब्द अगर छूट गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान दे करके सुने। और यहाँ कह रहे हैं योग शब्द युज धातु में घय प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु 3 गणों में पाई जाती है। युज समाधो दिवादि आत्मनेपदी, युजिरे योगे रुदादि उभयपदी, और युज संयमने चुरादि परस्मैपदी। इस प्रकार योग का अर्थ कर्मश, समाधि, जोड़ और संयमन होता है। प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमर कोश में है योगः सन्न हनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। योगः सन्न हनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। सन्नहन, उस ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैदिक में नुस्खे है उपाय, उपाय को भी योग कहते हैं। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। 2 वस्तुओं की संगति अर्थात मेल को मिला देना योग है। साधारण जन योग को वह अभ्यास मानते हैं जिससे कोई अलौकिक सिद्धि मिल जाए, जिससे ऐसे कार्य किए जा सकें जो साधारण मनुष्यों की शक्ति से बाहर हो, माने चमत्कार। ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त 81 की पहली ऋचा में है युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितु परिष्टुति। विप्रा अर्थात ज्ञानी जन, बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मन युञ्जते, अपना मन लगाते हैं, और धिया युज्यते, उसी में बुद्धि लगाते हैं। वही एक इत देव, एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यशों को धारण करता है, उसकी स्तुति महान है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है। और जब मन को परमात्मा में लगा देते हैं तो कहते हैं योग अनादि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय के आरंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाहमव्ययम्। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। स एवायम मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। वही योग
भगवान सबसे पहले जो भगवान ने योग अध्यात्म योग का निरूपण किया, जो आज योग के नाम पर प्रचलित है, वही योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। और वही योग श्री महर्षि पतंजलि आज जनमानस के हित के लिए हम सबके बीच में ये वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार गीता शास्त्र योग शास्त्र है, जिसमें भगवान ने योग के लिए राजयोग, हठ योग, सुरति योग, लय योग जैसे विशेषणों का प्रयोग न कर मात्र योग शब्द को ही समग्रता से लिया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, गीता उन्हें महायोगेश्वर कहती है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत गतेनांतरात्मना, योगियों में भी वह योगी मुझे अत्यंत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है। अर्थात बाहर की किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करता है और निरंतर मुझ में लगा हुआ है। अर्थात मन वचन कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। भगवान गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पयुरुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य अर्थात अन्य न, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ जो केवल मुझे भजता है, ऐसे निरंतर मुझसे संयुक्त भक्त के योगक्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम योग है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धान्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर मन को हृदय देश में स्थिर कर, सूरत को मस्तिष्क में स्थिर कर, उमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम बस इतना ही उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है। उसका जप करते हुए और मामनुस्मरण, मेरा स्मरण, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाध्यास का त्याग करता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक परमात्मा के मिलन का नाम योग है। और आप मिलोगे कब? आइए, इसी तरह मन में उत्कट इच्छा, व्यग्रता, जैसे लय हो जाना, परमात्मा के भजन में, भक्ति में लय हो जाना, मिल जाना। पानी, चीनी और नींबू का गति, जब तीनों को मिला देते हैं तो वो शरबत बनता है। तीनों मिल जाने पर न नींबू रह जाता है, न चीनी रह जाता है, न पानी रह जाता है, वो केवल शरबत बन जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण चित्त वृत्ति को समेट करके जब परमात्मा में हम लगा देते हैं, उसी का नाम योग है। और कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से अर्थात अन्य किसी देवी देवता का चिंतन न करके जो निरंतर मुझे भजता है, सदा मुझसे संयुक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अर्थात योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन।
योग है क्या? बार बार यहाँ प्रश्न उठता है और बार बार यहाँ उत्तर मिलता है। सावधान हो करके मन को एकाग्र करके सुनने की जरूरत है। तम विद्या ददु संख योग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है उसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वर्तमान में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय हो चुका है। लोग ऐन्द्रजालिक कौशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों विशेष ध्यान रहता है। स्वाभाविक क्रियाओं तथा यंत्र मंत्र, तावीज, कवच इत्यादि द्वारा कर्म फल खंडन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी ईश्वर चिंतन में इतने तन्मय हो जाते थे कि वे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। बालों में जटाएं बन जाती थी, शरीर पर धूल मिट्टी जम जाती थी, किंतु आजकल लोग कृत्रिम जटाएं बना लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। ईश्वर प्रेम चिंतन और विरह का पथ है। ईश्वर प्रेम चिंतन और विरह का पथ है, किंतु देश विदेश में योग के नाम पर मात्र आसनों का प्रचार, कुंडलिनी जागरण, ध्यान शिविर, प्राणायाम प्रशिक्षण प्रचलन देखकर प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आशय से वंचित होता जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में योग सूत्र पर आश्रम में आने वाले भक्तों की जिज्ञासाओं तथा साधकों द्वारा योग दर्शन पर बार बार प्रश्न करते रहने पर साधकों को बैठाकर महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर जो क्रमबद्ध उपदेश दिया गया वह प्रस्तुत कृति के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। हम इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और आप प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक आप सुनते रहेंगे और अध्यात्म योग में प्रवेश करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर नया कुछ नहीं लिखा, बल्कि वही सूत्रबद्ध किया जो गीता में है। चित्त वृत्तियों का निरोध गीता में है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यमों में परिगणित अपरिग्रह गीता के एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह से लिया गया है। स्थिर सुखमासनम योग। स्थिर मासनम आत्मना की पुनरुक्ति है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध। महर्षि पतंजलि को भी अभिमत है। ओम का जप, वितराग, सद्गुरु का ध्यान, उनके द्वारा साधना की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि, महर्षि का सब कुछ गीता का ही रूपांतर है। वर्तमान काल में योग की दो प्रमुख प्रणालियां प्रचलित है। एक तो वह जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है और दूसरी प्रणाली हठ योग के नाम से प्रसिद्ध है। पातंजल योग चित्तानुशासनम, चित्त वृत्ति को अनुशासित करने पर आधारित है, जबकि हठ योग का संबंध शरीर संचालन, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्ति से उपाय पाने के लिए है। पतंजलि ने मन की स्थिरता एवं सुख से बैठने को आसन कहा है, जबकि हठ योग के ग्रंथ 84 से 84 लाख आसनों की लंबी श्रृंखला देते हैं। हठ योग में नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, महामुद्रा, खेचरी, जालंधर, उड्डीयान,
मूलबंध, बजरोली, अमरोली एवं सहजोली जैसे क्रियाएं प्रचलन में हैं, जिनके विषय में योग दर्शन बिल्कुल मौन है। हठ योग प्रणाली में षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना होता है। उसमें हठ योग के 8 अंगों के स्थान पर 6 अंगों की ही चर्चा हुई है। यम नियमों को छोड़ दिया गया है। हठ योग का प्राणायाम श्वासों के पूरक, कुंभक और रेचक पर दृष्टि रखता है, जिसके कई रूप उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि हैं। सिद्धियों की महर्षि पतंजलि ध्येय की प्राप्ति में व्यवधान मानते हैं, जबकि हठ योगी इसे योग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर इसका प्रदर्शन करते रहते हैं। कहना न होगा कि योग के नाम पर अनेक भ्रांत धारणाओं का सृजन इन दोनों प्रणालियों को मिला देने से हुआ है, अथवा यह कहना अधिक समीचीन होगा कि शारीरिक क्रियाओं की योग की संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। शारीरिक क्रियाओं को योग की संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। कल्याण कारक योग विधि वही है जिसकी परंपरा वेदों से लेकर गीता तक अक्षुण्ण है। शुंग काल में जिसे महर्षि पतंजलि ने पुनः सूत्रबद्ध किया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन विश्व के मानव मात्र को उद्देश्य बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव मात्र के अंतःकरण में निहित दुख के कारणों का उन्मूलन कर शाश्वत कैवल्य की प्राप्ति मार्गदर्शन है। योग सूत्र कठिन है और योगाभ्यास की कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या उपस्थित नहीं करते हैं। वे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हैं, मानो निर्देश करते हैं कि किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाएं। इसी संदेश के साथ महर्षि के सूत्रों की व्याख्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये पहला वीडियो होगा हमारी अध्यात्म योग में प्रवेश करने के लिए। अब आगे बहुत विचित्र विचित्र इतना गूढ़ रहस्य भरा उपाय यहाँ बताए गए हैं, हम बताएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो लंबा न हो, 32 मिनट हो चुका है। इसी के साथ सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए अंतिम में एक बार फिर परमात्मा का ध्यान करते हुए हम विश्राम देते हैं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों सबको जय सिया राम।